अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोनिंग को रीड किया था, अब हम माइक्रो प्रोपागेशन को देखते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। प्रोपागेशन का मतलब क्या था? प्रोपागेशन का मतलब क्या था कि हम प्लांट पार्ट से ही एक न्यू प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोपागेशन कहते थे। अब माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब क्या है? ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पेस। मतलब हम न्यू प्लांट को बहुत छोटे से पेस से ग्रो करवा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक पेस है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ टाइनी पीसेस ऑफ प्लांट कंटेनिंग ओनली वन बर्ड। कुछ प्लांट जो है वो छोटे से पीस ऑफ प्लांट से भी ग्रो हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब है हम छोटे से हिस्से से प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, और कुछ प्लांट को हम एक ऐसे छोटे पीस से ग्रो करवा सकते हैं जिस पीस के अंदर सिर्फ एक ही बर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अ स्टेम इज चॉप्ड इनटू लॉट्स ऑफ टाइनी पीसेस। हमने एक स्टेम लिया, उसको कट कर लिया, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ईच विद द बर्ड ऑन इट, हर एक के पास एक बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। हर एक के पास क्या है? एक एक बर्ड प्रेजेंट है। दीज स्पेसीज आर स्टेरिलाइज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड पुट इनटू कंटेनर। अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक स्टेम लिया, उसको कट किया छोटे छोटे हिस्सों में, ऐसे कट किया कि हर स्टेम पीस के पास एक बर्ड रह गया। बाद में हमने उस स्टेम पीस को स्टेरिलाइज किया, जरासीम से पाक किया, ठीक है, और उसको कंटेनर में रख दिया। द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम। अब इस कंटेनर के पास क्या है? ग्रोथ मीडियम है। इस कंटेनर को हम ग्रोथ मीडियम कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट्स नीड फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। मतलब इस ग्रोथ मीडियम में वो सब कुछ प्रेजेंट है जो एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। इट आल्सो कंटेन रूटिंग हार्मोन्स टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ अ न्यू रूट। और इसके अलावा इसमें रूटिंग हार्मोन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ईच पीस ऑफ स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब उस कंटेनर में हम क्या देखते हैं थोड़े दिनों बाद कि स्टेम जो हमने पीस रखा था वो ग्रो होना शुरू हो गया एक नए प्लांट में जिसमें रूट्स भी बन रही हैं। द न्यू प्लांट आर केप्ट इन अ ग्रीन हाउस अंटिल दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव। हम उसको ग्रीन हाउस में रखेंगे जब तक वो एक बड़ा नहीं हो जाता, प्लांट सर्वाइव करने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक हम उसे ग्रीन हाउस में रखेंगे, ठीक है। ये था माइक्रो प्रोपागेशन। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें हमने स्मॉल पीस से एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज टिश्यू। जी, टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ फ्रॉम अ बर्ड। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम प्लांट के कुछ टिश्यू ले लेते हैं बर्ड के बजाय, उससे हम एक प्लांट को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। द टेक्निक इज़ वेरी क्विक एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा क्विक है, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है और इतनी स्पेस भी नहीं लेती। प्लांट ग्रोअर कैन यूज़ इट ऑल ईयर राउंड इन अ ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस हेल्दी डिजीज़ फ्री प्लांट। जो प्लांट ग्रोअर हैं वो इस टेक्निक को सारा साल यूज़ करते हैं, ठीक है, हेल्दी और ग्रीन डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन इन क्लोनिंग। कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, मतलब कोई भी तब्दीली नहीं आती। जैसा पेरेंट प्लांट की जेनेटिक मटेरियल होता है वैसा ही न्यू प्लांट का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कोई भी वैरायटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो इफ़ वन प्लांट गेट्स अ डिजीज़
it is very likely that all the other clones will get it as well. इसका मतलब है अगर एक प्लांट को डिजीज़ है तो हमने उस प्लांट से जितने भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस किए हैं उन सबको भी डिजीज़ होगी, ठीक है। That is why in nature plants reproduce sexually as well as asexually. यही वजह है कि नेचर में प्लांट सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होती हैं और एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। दिस प्लांट वाज ग्रोन बाय माइक्रो प्रोपागेशन. ये प्लांट जो आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा है ये कैसे ग्रो हुआ है? माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू, ठीक है। स्ट्रॉबेरी प्लांट हैव बीन क्लोनिंग देमसेल्व्स फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स. जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है वो खुद को क्लोन कर रहा है हज़ारों सालों से, मतलब खुद को क्लोन कर रहा है. अंडरस्टैंड?